किसान में महागठबंधन का। कांग्रेस आ रही है। जी जी कांग्रेस आ रही है लाइट महागठबंधन। नहीं है। पिछला बार 1300 वोट से हारी थी। इस बार 13,000 से हारेगी। नाम तेजस्वी ज्यादा बच्चा है हाँ। लेकिन झुट्टा नहीं है। और किशनगंज का जनता भी वहीं देगी महागठबंधन को। वो रोजगार की बात नहीं करते हैं, सिर्फ किशनगंज में गठबंधन का है, महागठबंधन। किशनगंज के युवा है, किसको चाह रहे हैं किशनगंज में? कमलेश विकास साहब कांग्रेस। राहुल गांधी रोजगार की बात करते हैं। जी जी इसीलिए पसंद है। जी। माहौल तो यहाँ महागठबंधन का माहौल है। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। बहुत बेहतरीन लीडर है राहुल गांधी। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, अभी हम मौजूद हैं सीमांचल में, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र है ये। और किसका माहौल है यहाँ पर, ये जानने के लिए सीधे आपको लेकर के आ चुके हैं जनता के बीच में। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी है और फिर AIMIM भी है। किसको जनता चुन रही है ये जानने के लिए हम आपको सीधे लोगों के बीच ले आए हैं। लोगों से बात करेंगे। इधर आइए लाइट में। किसका माहौल है किशनगंज में? किशनगंज में महागठबंधन का। महागठबंधन का। कांग्रेस को चुन रहे हैं आप लोग। जी जी। सामने में भाजपा है। भाजपा तो है, आज 4 बार से लड़ रही है भाजपा, लेकिन किशनगंज में नहीं मिलेगा। पिछला बार 1300 वोट से हारी थी। इस बार 13,000 से हारेगी। ऐसा माहौल है कांग्रेस का। तो वो मन बना लिया है, 7 कैंडिडेट को बैठा दिया है। वो भरजोर जोर लगा रही है इस बार। तो इस बार जनता भी भरजोर जोर लगा देगी। सामने में AIMIM भी है, ओवैसी जी। हाँ, ये एक तो बात बोले AIM सामने में है, वो ठीक है। लेकिन किशनगंज का जनता हर बार वही करती है, वही सोचती है। किशनगंज का जनता जो है तो वो बहुत बेहतरीन सोच रखने वाले हैं। वो देखता है चलो उड़ो। लेकिन जिस समय वोट डालने जा रहा है उस समय वो समझ जाता है जो ही है और बीच में कोई नहीं है। इसलिए अभी हवा है, चल रहा है। ओवैसी अच्छे आदमी है, उसका इज्जत करना चाहिए और हम लोग करते भी हैं। लेकिन इज्जत करने का मतलब ये नहीं जो अपना हक किसी को दे दे। जो हक है मेरा वोट डालने का, वो हक हम लोग जहाँ हम लोग का मन करेगा वहीं देंगे और किशनगंज का जनता भी वहीं देगी। महागठबंधन को जिताएगी यहाँ से, किशनगंज से। महागठबंधन को जिताएगी। बिहार में तेजस्वी चाहिए और तेजस्वी किशनगंज में चाहिए। कांग्रेस चाहिए। बिहार में तेजस्वी चाहिए, किशनगंज में भी तेजस्वी, कांग्रेस जो हो ठीक है, जो भी सीट है सब में ठीक है। और केंद्र में हम लोग को राहुल गांधी चाहिए। 2029 कैसे लगते हैं राहुल गांधी जी? राहुल गांधी कैसे लगते हैं? आज का डेट में तो सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया मोदी जी से भी बढ़िया। मोदी जी बढ़िया है। गूगल से पूछिए जो आज का डेट में सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन? मोदी का बनाया हुआ, उसका लाया हुआ। गूगल बताएगा सबसे झूठा प्रधानमंत्री मोदी। गूगल बताएगा। गूगल पूछिए अब अपना मोबाइल निकालिए और पूछिए गूगल से सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है। ऐसा क्या झूठ बोल दिए? अब वो तो गूगल बताएगा। गूगल तो 1-2 आदमी से नहीं बना है ना। वो तो वही बता देगा। झूठा है, हिंदू मुसलमान करने वाला है। अभी तक बोल रहा है जंगल राज। तो जंगल राज 15 साल 20 साल पहले था। जंगल राज को तो हम लोग भगा दिए। तो 20 साल जो आप सरकार चलाएं, तो 20 साल में डबल इंजन का सरकार क्या है ये बताइए। क्या किया है? सिर्फ हिंदू मुसलमान। आज भी कोई आता है तो हिंदू मुसलमान के नाम से वोट मांगता है। विकास के नाम पर कुछ नहीं बोल रहा है। ना पढ़ाई, रोजगार, क्या बोल रहा है? कह रहा है कि हम 10-10 हजार दे दिए। 10,000 उसका बाप का बहुमती दिया है क्या? 10,000 कौन पैसा दिया है? 10,000 बिहार का 70,000 करोड़ का घोटाला कहाँ गया? 10,000 हम लोग को कम से कम 50,000 करके देगा, फिर भी कम पड़ेगा। वो तो हम ही लोग का पैसा है ना। तो वो लोग क्या सोचता है जो पब्लिक कुछ नहीं जान रही? पब्लिक सब जानती है और इस बार समझ आके समझा देगा पब्लिक। बताइए, पब्लिक समझा देगी। इधर आइए भैया, क्या लग रहा है किसका माहौल है किशनगंज में? किशनगंज में गठबंधन का है, महागठबंधन। महागठबंधन जी। हाथ छाप को ला रहे हैं। जी जी। देख रहे भैया एकदम जोश में बोल रहे थे कि कुछ करवे नहीं किया है 20 साल में। कौन? एनडीए। नहीं, महागठबंधन आएगा सरकार। एनडीए किया है कुछ? एनडीए नहीं किया है, महागठबंधन करेगा ना, इसीलिए। महागठबंधन करेगा। हाँ। उम्मीद है जी। मोदी जी कहते हैं कि हम बहुत काम कर दिए हैं। नहीं, काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, सिर्फ नाम। तेजस्वी ज्यादा बच्चा है लेकिन झुट्टा नहीं है। मोदी सोचता है 2-4 साल में, नीतीश कुमार सोचता है 2-4 साल में लूट लाट करके लेके चले जाए। और तेजस्वी को रहना है, उसको चलना है कुछ दिन अभी। इसलिए वो झूठ नहीं बोलेगा। जनता को भरोसा है। जनता को भरोसा है। भरोसा है। जी जी, भरोसा है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी ठीक है, प्रधानमंत्री के लायक है वो। प्रधानमंत्री के लायक। जी जी। और अभी के प्रधानमंत्री कैसे हैं? अभी थोड़ा वो ढीलापन है पूरा उसका। ढीलापन। जी। क्या अच्छा काम नहीं करता नहीं है लगता? सही से। काम नहीं करते हैं। नहीं, क्या अच्छा नहीं लगता है उन्हें? वो रोजगार की बात नहीं करते हैं, सिर्फ हम्म। वो सिर्फ वोट लेने के लिए जो सब राहुल बोलते गांधी रहते हैं। रोजगार की बात करते हैं। जी जी इसीलिए पसंद है। जी। तेजस्वी यादव थे।
तेजस्वी बोले तो महागठबंधन का सरकार आएगा बिहार किशनगंज में में। किसको चुन रहे हैं? कमल हुड्डा मतलब कि हाथ छपता है, जी। उसके अलावा कोई नहीं, नहीं नहीं, यहाँ फिक्स है 80% वही जीतेगा वही जीतेंगे। जी। देखिए युवा भी है हमारे साथ, किशनगंज के युवा है, किसको चाह रहे हैं किशनगंज में? कमरुद्दीन साहब कांग्रेस। कांग्रेस को। जी हाँ। सामने में भाजपा है, जी हाँ, मजबूत विपक्ष है, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे ना। नहीं देंगे। नहीं देंगे, जीतेगी भी कांग्रेस ही, कांग्रेस जीतेगी। कमरुद्दीन साहब भाजपा नहीं जीतेगी। नहीं। पतंग छाप भी है ओवैसी जी की। पतंग छाप जो है वो मात्र कितने सीट लेके आ रहे हैं, वो बाहरी है। वो हैदराबाद में सिर्फ चलेगा या नहीं चलेगा। लोग तो कहते हैं कि पतंग उड़ रहा है। नहीं, हम उन्हीं को समर्थन करते हैं जो शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, और जो माँ और बहनें, गरीब और माँ बहनें हैं उनको देखे, और जो बहन हैं कुमारी हैं उनके ब्याह कराएं। हम ऐसे लीडर को चाहते हैं, ना कि जो धार्मिकता की बात करें या फिर जो हिंदू मुसलमान को लड़ाएं। और आप देख लीजिए दिल्ली के सड़कों पर टायर जल रहे हैं, स्टूडेंट जो है वो लड़ाई कर रहे हैं अपने आपस में। क्यों लड़ाई कर रहे हैं? क्योंकि सरकार जो है ऐसी बात बोल देते हैं आपस में जिससे कि लोगों को धार्मिकता से लड़ाएं, उलझा देते हैं, स्टूडेंट को उलझा देते हैं। इसी वजह से हम कांग्रेस, ठंडा मिजाज के लीडर हैं, ईमानदार हैं कमरुद्दीन साहब, हम कमरुद्दीन साहब को वोट करेंगे। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। बहुत बेहतरीन लीडर है राहुल गांधी। अच्छा देख लीजिए, आप जो एमआईएम के बारे में बोले ना, तो ये कोई मस्जिद या मदरसा का चुनाव नहीं है, ये लीडर का चुनाव है। तो इसी वजह से हम एमआईएम को साइड करते हैं। मतलब कि कट्टरता नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं। हाँ, जो सबको लेकर के चले, जो सबको लेकर के चले, सबको देख के चले, हम उन्हीं को वोट करेंगे। तय कर लिया है कि कांग्रेस को ही देंगे। हाँ हाँ। देखिए किशनगंज का माहौल है और एक तरफा लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को ही वोट देंगे। चाचा, किशनगंज विधानसभा में आते हैं, नहीं क्या हम माहौल है? माहौल तो यहाँ महागठबंधन का माहौल है। महागठबंधन का। जी महागठबंधन। कांग्रेस आ रही है। जी जी कांग्रेस आ रही है माइक महागठबंधन। चाहिए। हाँ महागठबंधन की सरकार है। बिहार में अंधेरा है, पता है? नहीं, महागठबंधन का ही सरकार उजाला कर सकता है बिहार को। महागठबंधन उजाला करेगा। हाँ करेगा बिहार को। नीतीश बाबू कहते हैं कि हम विकास नहीं किए नहीं हैं। नहीं विकास किया तो क्या अब विकास का दौर नहीं है ना। अब बहुत सारा समस्या है। जैसे सबसे बड़ा समस्या ब्लॉक में, ब्लॉक में आप अगर जाइएगा कोई भी काम बिना पैसा से नहीं होता है। अफसरशाही राज है। कोई ऑफिस में जाइए, कोई टेबल में साधारण आदमी का कोई बात नहीं सुनता है। थोड़ी बढ़ गया। उसको नहीं बात ही नहीं मान रहा है। अच्छा, सम्मान नहीं मिल रहा है। आम जनता को सम्मान नहीं मिल रहा है। पर कोई भी ऑफिस में जाइएगा, अब जो है सरकार परिवर्तन सरकार परिवर्तन आने के बाद ये बदलेगा। मैं तो सर यहाँ का, मैं तो मेरा किसके समर्थन में है? महागठबंधन के सरकार। महागठबंधन के हाँ। समर्थन। आज तेजस्वी मैं- यादव जी, बिहार जी, में चाहिए जी, जी। और यहाँ कांग्रेस चाहिए। आज मैं फिर भोटार हूँ, यहाँ का नहीं। मैं हूँ बल्ला मुर्गा, पैसर बल्ला मुर्गा, वहाँ का हम लोग का विधायक है कमरेड महूबालम। देखिए क्या कुछ कहना है लोगों का, हम सीधे तौर पर आपको बता रहे थे। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और लोगों का कहना है कि ऐसी सरकार चाहिए जो कट्टरता के खिलाफ हो, जो सबको साथ में लेकर के चले, रोजगार की बात करे और युवाओं की बात बिहार में विकास की बात करे। तो आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।